भजन संहिता 104 अध्याय उसका 4 वचन, तू पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। यहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर दूतों को पवन बनाता है या सेवक को धधकती आग बनाता है, ये नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। नो, परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग नहीं बनाता, लेकिन जो धधकती आग है उनको अपना सेवक बनाता है, उनको अपना सेवक बनाता है। इस वचन का आप मतलब देखो, समझो इस वचन को। परमेश्वर की सेवा करने से पहले, जैसे एक व्यक्ति को आर्मी ज्वाइन करने से पहले, बॉर्डर पे भेजने से पहले उसको सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। वो अपने ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरता है और ट्रेनिंग करता है, और जब ट्रेनिंग में पास हो जाता है तब उसे बॉर्डर पे भेजा जाता है या नौकरी पे रखा जाता है ताकि वो काम करे। इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने जो सेवक को चुनता है कि अब मैं इस सेवक को इस्तेमाल करूंगा, मैं इस सेवक के द्वारा काम करूंगा। बाइबल कहती वो सेवक एक नॉर्मल व्यक्ति को परमेश्वर नहीं, एक धधकती आग को परमेश्वर चुनता है। हमारे जीवन में हो सकता है कॉलिंग हो, बुलाहट हो, दर्शन हो, हमें ड्रीम आया, हमने सपन देखा, या किसी ने हमारे लिए भविष्यवाणी कर दी। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने लग जाएंगे, परमेश्वर आपके द्वारा काम करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपके जीवन के द्वारा काम करे। परमेश्वर का हृदय है कि वह आपके जीवन को इस्तेमाल करे, आपके जीवन के द्वारा काम करे। लेकिन वो आपको तभी इस्तेमाल करेगा, वो तभी आपको ब्लेस करेगा जब आप धधकती आग बनोगे। तभी वो आपको अपने सेवक बनाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। कब? जब आप धधकती आग बनो। आपको पता है यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और आते ही परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, लेकिन कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उन पे उतरा और पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया और 40 दिन वो निराहार रहे, फास्टिंग में रहे और वचन के में रहे। और पवित्र आत्मा एक सहायक है, समझो, जो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए सहायता करता है। क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत? क्योंकि अंधकार की पावर, सेनाएं जो है, वो हमेशा इस ताक में लगी रहती है कि आपको प्रार्थना से रोके, आपको वचन से रोके। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें तैयार करने के लिए भेजा गया है। परमेश्वर हमारे अंदर कोई आग नहीं डाल देते, उसी आग, हाँ याद रखो, जब इम्पार्टेशन होता है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है या पवित्र आत्मा उतरते हैं, उस समय हमारे अंदर आग जरूर आएगी, लेकिन वो आग जो है वो हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी, हमेशा नहीं बनी रहेगी। आप देखते हो जब मीटिंग होती है या कोई ऐसी चीज होती है, कई बार आप सामर्थ से भर जाते हो, आपको फील होता है आपकी अभिषेक है मेरे ऊपर, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप फिर वैसे ही ठंडा सा महसूस करना चालू कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आग अब बनी हुई नहीं है।
और आत्मिक जहान में आप उतने ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे या सुरक्षित हो जितनी ज्यादा आपके अंदर आग है। अंधकार के जो एजेंट है वो आपको देखकर बता सकते हैं आपके अंदर कितनी आग जल रही है, वो देख पाते हैं। क्योंकि वो जो आग आपके अंदर जल रही है उसी से वो डरते हैं, उसी आग से वो घबराते हैं और आपसे दूर भागते, आपको छू नहीं पाते, क्योंकि छुएंगे तो जल जाएंगे। तो परमेश्वर धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। हो सकता है आपने बहुत सारी बार इस वचन को इस तरीके से पढ़ा या समझा। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, लेकिन वचन में क्या लिखा है? वो धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। धधकती आग, इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग है कि आपको तैयार होना है, आपको प्रिपेयर होना है। अगर प्रभु आपको बुला रहे हैं काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, वो आपके अंदर ख्वाहिश है, सो आप जब तक तैयार नहीं होगे, जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे, आत्मा के एनकाउंटर से नहीं तैयार होते आप। तैयारी आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालकर, वचन के अनुसार बनकर आप जब तक प्रिपेयर नहीं होते, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रभु अपने सेवक के रूप में आपको ग्रहण नहीं कर सकते। बेशक से उसने कॉलिंग दी, दर्शन दिया, बुलाहट दी, लेकिन काम तभी होंगे शुरू जब आप वो धधकती आग बन जाओगे। अब हम धधकती आग बने कैसे? अब हमारे अंदर जो आग है उसको बना के कैसे रखें? उसको बढ़ाना कैसे है? कैसे परमेश्वर हमें धधकती आग बनाना चाहता है, और कैसे हम वो धधकती आग बने जो कभी ना बुझे? यिर्मयाह 23:29 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, क्या मेरा वचन आग नहीं है? क्या मेरा वचन आग नहीं है? वचन वो आग है जो आपके अंदर से बुझ नहीं सकता। याद रखना, वचन वो आग है, क्योंकि कलाम कहता है जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसीलिए जब डेली आप वचन को पढ़ते हो, बोलते हो, आपके अंदर एक आप कभी महसूस करना बैठे, आप वचन पढ़ रहे हो या वचन बोल रहे हो, 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, सडनली आप अपने अंदर गर्माइश को महसूस करने लगते हो, गर्मी को महसूस करने लगते हो। सडनली 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया या बोल रहे हो बाइबल को, वचन को बोल रहे, आप जब कंटिन्यू करना, आप सडनली देखोगे आपके अंदर आपको गर्मी फील हो रही है। क्या ये गर्मी क्या है? ये वो आग प्रज्वलित हो रही है आत्मा में, फायर प्रज्वलित हो रही है। सो जब आप डेली की हैबिट बना रहे हो वचन को पढ़ने की, सो क्या हो रहा है? आप धधकती आग बनने के प्रोसेस में आ चुके। जितना ज्यादा वर्ड आप अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हो, आप धधकती आग बन रहे हो। आप उस वचन के अनुसार जब सहमत हो रहे हो, उस वचन को अपने हृदय में रख रहे हो, तो वचन को अंदर रखना, हृदय में रखना मतलब आग को अंदर रखना है। और उसी आग से हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन डरता है। याद रखना, वचन की आग से। वचन की आग से वो थर-थर कांपता है। और जीसस 40 दिन 40 रात वो तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र भी है और वो परमेश्वर का पुत्र भी है। तो आत्मा में तो वो प्रिपेयर है, तैयार है, लेकिन शरीर में, शरीर को वचन के अधीन लाना। हमारा उद्धार हो चुका है,
यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है, हमारे आत्मा का उद्धार हो चुका है, लेकिन शरीर को आत्मा की अधीनगी में लाना जरूरी है। शरीर को, इसीलिए आप समझो, वचन को पढ़ना और उसको याद करना आपको प्रभावशाली बनाता है, आपको धधकती आग बनाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर में धधकती आग बना। हम प्रार्थना करते प्रभु तू उसको इस्तेमाल कर, प्रभु उसके जीवन में काम कर। और याद रखो, जब हम प्रार्थना करते तो ऐसा नहीं होता कि मेरी प्रार्थना से वो व्यक्ति इस्तेमाल होने लग जाए या प्रभु उसके जीवन के द्वारा काम, नहीं। हमारी प्रार्थना उसे सपोर्ट करेगी, जैसे पवित्र आत्मा सहायता करता है ना, ऐसे ही प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति की सहायता करेगा, आपकी सहायता करेगा। लेकिन काम आपके जीवन के द्वारा तब होंगे जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन को अपने हृदय में रखना समझ जाओगे। वचन में जब आप सियाने बनोगे, वचन को के प्रेमी बनोगे, तब आपके जीवन के द्वारा काम हो, क्योंकि वो धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। एक ठंडे व्यक्ति को नहीं, एक गुनगुने व्यक्ति को नहीं, धधकती आग को वो अपने सेवक बनाता है। इसीलिए जितना ज्यादा आपके अंदर वचन समाता जाएगा, वचन भरता जाएगा, परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट के अनुसार उतना ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, आपके जीवन में हो सकता है बीमारी हो, परिस्थितियां हो, चीजें हो, आप जैसे जैसे आग अंदर इकट्ठा कर रहे हो, बीमारी उस आग में नहीं रह सकती। अनक्लीन स्पिरिट उस धधकती आग के तेज में नहीं रह सकती। तो जब वचन से आप भर जाते हो तो पूरा छुटकारा, पूरा डिलीवरेंस आपका ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक डिलीवरेंस। चंगाई चाहिए, आप प्रार्थना नहीं करा रहे हो चंगाई के लिए या नहीं कर रहे हो, कोई मैटर नहीं। अगर आप वर्ड से अपने आप को भर रहे हो, वचन से भर, ऑटोमेटिक चंगाई होगी। आप ऑटोमेटिक आपकी जीवन स्टेबल होगा, ऑटोमेटिक तूफान आंधी सब खत्म होंगे। आपका आत्मिक जीवन, वचन ये बड़ी चीज कोई नहीं है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। सोचो परमेश्वर वचन को किस लेवल पे रखता है, और जिस दिन आप वचन को उस लेवल पे आदर देने लग जाओगे और वचन को उस तरीके से अपने अंदर इकट्ठा करने लग जाओगे, उसमें मनन कर, आप धधकती आग बनना शुरू करोगे। जब आप कंप्लीट धधकती आग बनोगे, परमेश्वर अपने सेवक के रूप में आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर, समझो ना, अनट्रेन्ड बंदे को वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है, जो आत्मा में अनट्रेन्ड हो, नया हो, सियाना नहीं हो, आत्मा में गलतियां करेगा। और वो गलतियां आसान नहीं है, वो बहुत भारी होती है। इसीलिए वचन हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है, सियाना बनाता है, और परमेश्वर धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। तो वचन जब आप डेली पढ़ते हो, आप अंगारे इकट्ठा कर रहे हो अपने अंदर, आग इकट्ठा कर रहे हो आप अपने अंदर, और एक दिन आप धधकती आग बन जाओगे। और फिर जो दर्शन आपने देखा है, जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई है, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने लगे जाए। लेकिन आप सोचो, आपके लिए भविष्यवाणी हो गई है, आपके लिए आपने दर्शन देख लिया, अब मैं आराम से सोता हूं, तो वो आपका दर्शन कभी नहीं पूरा होगा। आपका पड़ोसी जो मेहनत कर रहा वचन में और पढ़ रहा है और प्रभु की आज्ञा, उसे के द्वारा परमेश्वर अपना काम ले लेगा। शाऊल के जीवन के द्वारा परमेश्वर चाहता था वो राजा बने, वो राजा था, और परमेश्वर नहीं चाहता था उसको गिराना, लेकिन वो वचन के प्रति अनाज्ञाकार हो गया, सीरियस नहीं था।
वचन को तुच्छ जाना, उसको हृदय में इकट्ठा नहीं किया, क्या हुआ? तुच्छ जाना गया राजा बनने से, और उसके पड़ोसी को दे दिया गया उसका दर्शन, उसका काम। तो परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, याद रखना, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। आप डिसाइड करते हो कि परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करे, कितना आपको इस्तेमाल करे, कितना आपके जीवन में काम करे, आप खुद डिसाइड करते हो। जितनी जल्दी आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो, आप धधकती आग बनते हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखना, देरी परमेश्वर में नहीं है, देरी हम में है। हम कई बार परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहे, इतना समय हो। देरी परमेश्वर में नहीं है, देरी हम में है। याद रखना, जब तक हम उस लायक नहीं बन जाते, परमेश्वर नहीं इस्तेमाल कर सकता, यूज नहीं कर सकता। आर्मी, सेना का व्यक्ति जब तक तैयार ना हो जाए, वो नहीं जा सकता आगे युद्ध लड़ने। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको आज का वचन समझना जरूरी है कि आप अपने आप को एक फायर के रूप में तैयार करें, जलती आग के रूप में, और वचन को अंगारों के रूप में, आग के रूप में अपने अंदर इकट्ठा करूं, उसका आदर करो, उसको मान सम्मान दो, और आग के रूप में उसे अपने जीवन में इकट्ठा कर लो, और वो आपकी जिंदगी के हालातों को बदल डालेगा। मैं कह रहा हूं, चंगाई छोटी चीज है और ब्लेसिंग छोटी चीज है, वचन बहुत बड़ी चीज है। वचन जब जिंदगी में आएगा, चंगाई, छुटकारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बड़ी चीजें जो आपने नहीं मांगी, नहीं सोची, वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपके जीवन में काम होगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मैं भी प्रभु के पास आया था चंगाई के लिए, आशीष पाने के लिए, लेकिन प्यार वचन से हो गया, वचन को पढ़ने लगा, हृदय में रखने लगा। वो जो चाहिए था वो तो मिल ही गया, लेकिन जो नहीं चाहिए था, जो सोचा भी नहीं था, वो भी मिल गया। तो वो आपको भी मिल सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने पवनों को लिखा है, वो दूत बनाता है और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। सेवकों को धधकती आग नहीं, आग को, धधकती आग आपको खुद बनना है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे के साथ कि आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ें, वो आपकी सहायता करेगा, याद रखिए। लेकिन करना आपको ही है, समय आपको निकालना है, टाइम आपको देना है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। खुदावंद अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, और इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगियां सेम न रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।